चलोगे? सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिकली ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या क्या आपके ऑपरेशंस मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है? सबसे पहला, सपोज फातिमा हैज़ 2 फैक्ट्रीज, ठीक है, एट प्लेस ए एंड प्लेस बी। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है बेटा? स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है? फैक्ट्री नंबर ए एंड फैक्ट्री नंबर बी, ठीक है? कैटेगराइज 1, 2 एंड 3, तो ये आपके अलग अलग कैटेगरी के स्पोर्ट्स शूज़ हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी, इसमें ना 1 नंबर का जूता, 2 नंबर का जूता, 3 नंबर का जूता, है ना? मतलब 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, ये अलग अलग कैटेगरी के जूते हैं। या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि बास्केटबॉल के अलग शूज़, वॉलीबॉल के अलग शूज़, फुटबॉल के अलग शूज़ हैं। तो ये लड़कियों के लिए अलग बनाते हैं और लड़कों के लिए अलग बनाते हैं, ठीक है? अब फैक्ट्री नंबर ए में टाइप ए का जो जूता है बेटा वो 80 बना लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बना 60, ठीक है? टाइप 2 का जूता लड़कों के लिए बना 75 और लड़कियों के लिए बना 65, ठीक है? और टाइप 3 का जूता बन रहा है आपका बेटा 90 एंड आपका हो गया बेटा 85। ये आपके फैक्ट्री नंबर ए में ऐसा हुआ, ठीक है बेटा? फैक्ट्री नंबर बी में क्या हो रहा है बेटा आपका कि देख सकते हो, एक 1 टाइप का जूता 90 बन रहा है, 2 टाइप का, ये इस तरह से मतलब सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है? अब यहाँ पर बोला गया सपोज फातिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स शूज इन ईच प्राइस कैटेगरी, ठीक है? हर एक प्राइस कैटेगरी में बेटा आपके जो फातिमा है ये जानना चाहती है कि दोनों फैक्टर में मिला के कितने मतलब कि आपके ये जूते बन रहे हैं। तो उसको सिंपली क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अब जब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेगी तो यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि जिस पोजीशन में जो आपका नंबर होता है वो उसी पोजीशन के साथ ही ऐड होगा। जैसे कि ये 80 आपके 90 के साथ ही ऐड होगा, ये 80 कभी भी किसी के साथ ऐड ही नहीं हो सकता बेटा 50 के साथ, क्योंकि ये A11 है, ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन आपकी सेम है। अगर आप यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, तो ये आपका A11 है और ये भी आपका A11 है। तो A11 हमेशा A11 के साथ ही ऐड होगा, कभी भी आपका A11 A12 के साथ ऐड नहीं हो सकता। 60 वाला A12 है, 75 वाला A21 है, 65 ये 75 ये आपका A22 होगा, ये A31 और ये A32। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जितने भी रिस्पेक्टिव पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। तो कैटेगरी 1 में आप देख सकते हो बेटा कि बॉयज़ के इतने जूते बने हैं और गर्ल्स के इतने, क्योंकि कैटेगरी 1 ये है ना। तो लड़कों के जूते 80 + 90 और लड़कियों के जूते 60 + 50, ये इतने आपके निकल के आएंगे। कैटेगरी 2 में आप देख सकते हो बेटा 75 + 70 और आपके कैटेगरी 2 में लड़कियों के 65 + 55। तो इस तरह से रेस्पेक्टिवली आपको यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा बेटा, जिसमें कि आपको टोटल शूज़ जो है बेटा वो पता चल जाएगा, प्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। दैट इज 80 + 90 करके हमने एक नया मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म कर देना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि द न्यू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द अबव 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस के सम का ये एक आपका नया मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो आप देख सकते हो क्लियरली कि आपका ये आपके इनके साथ सीधा सीधा ये तो मतलब 1 1 वाला 1 1 के साथ ही ऐड होगा, 2 2 वाला 2 2 के साथ ही ऐड होगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि द 2 मैट्रिसेस हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, दोनों की रो एंड कॉलम नंबर सेम होनी चाहिए अगर आपको दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों की रो एंड कॉलम आपके सेम नहीं है, अगर मान लो एक में 2 रो है, दूसरे में 3 रो है, कभी ऐड नहीं हो सकता वो, ठीक है? तो याद रखना बेटा कि इनके ऑर्डर का सेम होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको यहाँ पर ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो इनका एडिशन क्या आएगा? तो आप देख सकते हो बेटा इनका एडिशन सिंपली आपका कुछ इस तरह से निकलता है, क्योंकि √3 वाला 2 से ऐड होगा तो 2 + √3 बनेगा। ऐड तो नहीं हो सकते, तो 2 + √3 आप लिख देंगे। 1 वाला √5 के साथ 1 + √5 बन जाएगा, -1 + 1 0, ठीक है बेटा? 2 + -2 0, 3 + 3 6 एंड 0 + 1/2 1/2 दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो इस तरह से बेटा आपको यहाँ पे A+ भी मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर कंडीशन, ठीक है? तो देखिए बेटा अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नाउ सपोज दैट फातिमा हैज डबल्ड द प्रोडक्शन। फातिमा ने क्या कर दिया बेटा? प्रोडक्शन डबल कर दिया। डबल करने का मतलब क्या है बेटा कि अब यहाँ पे दोनों फैक्ट्रीज में जितने भी आपके जो जूते वूते बन रहे थे बेटा वो अब डबल मात्रा में बन रहे हैं, ठीक है बेटा? डबल बनना स्टार्ट हो गया। तो तब क्या होगा बेटा? तो स्केलर का मतलब होता है बेटा कि नॉर्मली आप यहाँ पर क्या कर दोगे, नंबर, एक सिंपल नंबर को आप मैट्रिक्स, टोटल मैट्रिक्स से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा कि आपका ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, इसको सिंपली आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जितने भी आपके नंबर होंगे बेटा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, आप देख सकते हो, दिस इज योर मैट्रिक्स राइट। अगर मान लो कि मैंने कहा ये ABCD है, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया E से, तो ये सब क्या बन जाएंगे बेटा, सिंपल, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्केलर से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो गया आपके कंडीशन में, ठीक है। उसी तरह से नंबर 2 आप मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन आपकी डबल होगी, ठीक है। तो इस तरह से दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इन जनरल वी में डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एज फॉलोस। इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि जब भी आप कोई भी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको बेटा कि अगर आप K से A को मल्टीप्लाई करो, A इज अ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, तो जो ये K इंटू मैट्रिक्स होता है बेटा, तो ये कंप्लीटली आपके सारे के सारे टर्म्स के साथ क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स के साथ। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल दी स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ये है, ये A मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अगर मैं इसको 3A बनाना चाहता हूँ तो मेरे को 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी स्केलर कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे बेटा नेगेटिव हो मैट्रिक्स की। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आप जब इसके सारे सिंबल को बदल दोगे या फिर सारे सिंबलों में से आपने माइनस कॉमन आउट निकाल दिया, ठीक है, माइनस करके कॉमन निकाल दो, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे देखिए बेटा, मेरे पास ये A मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका नेगेटिव मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, या मॉर्निंग, यस, यू हैव स्कूल टुमारो, ओह, सो देन संडे, Himanshu have school but she will come late na, at what time you come? Obviously, so you can come on Sunday, okay, Sunday morning 9, okay, yeah, obviously you can have your class na, okay, you can come at the same time 5 or what, yeah, at evening only 4, you come at 5, okay, but on Sunday you have to come at 9, okay. सो यहाँ पे मान लीजिए कि अब आप इसका माइनस A निकालना चाहते हो, ठीक है। अगर आप माइनस A निकालना चाहते हो तो इससे माइनस कॉमन निकालो, ठीक है। आप जब इससे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये सारे सिंबल क्या हो जाएंगे बेटा, आपके बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस A जो है आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे -3, -1, -1.5, -√5, -7, 3, -2, 0, -1, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दिखता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब भी इसके साथ प्लस होगा तो क्या आएगा बेटा, 0, ठीक है बेटा, क्या आएगा बेटा, नल मैट्रिक्स आएगा 0, ठीक है। क्योंकि आप जब A प्लस माइनस A करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए ना। तो अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ प्लस करके देख लो, 0 ही आएगा आपका, ठीक है। सारी की सारी जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यही होता है बेटा। आगे हाँ, नहीं समझा नहीं, सारे माइनस में थे, हाँ, सारे अगर एलिमेंट माइनस में तो सिर्फ माइनस A भी तो लिख सकते हैं ना। मैंने माइनस से तो लिखा है, नहीं, जैसे वो तो प्लस में है 3, अगर उसकी जगह पे माइनस में होगा तो भी लिख सकते हैं। कहाँ पे प्लस में 3 बेटा, वो वाला प्लस है ना, पहले जो अभी आपने नया ये दूसरा वाला, ये क्या, ये तो माइनस तो है लिखा है मैंने, वो नीचे सर सेकंड कहाँ पे, ये ओ, बट ये तो माइनस था ना यहाँ पे। अगर इसको हम माइनस ही मान लें, अगर मान लीजिए नया मैट्रिक्स बना है पूरा और उसमें सारे एलिमेंट्स माइनस में है तो माइनस। ओके ओके ओके, इधर माइनस क्या, हाँ, हाँ, तो ये माइनस ही बोलेंगे इसको। नहीं, ये कैसे माइनस से होगा, क्योंकि माइनस मतलब A में आपका ऑलरेडी एक माइनस था ना, तो उसका आपने सिंबल बदल दिया, नेगेटिव होना चाहिए उसका, मतलब कि उसको ऐड करके 0 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्लस ही रहना पड़ेगा तभी ना वो उसका माइनस होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसा ही बनेगा आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपको कंडीशन में क्या दिया गया है। कंडीशन आपके सामने कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए लेट एग्जांपल ले लिया आपने A दैट इज 3, -5, 1 और x, बेटा अगर इसका -A निकालना है आपने तो इसका -A क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो सारे प्लस वाले क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट आपका होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी रहती है, ठीक है। तो इसको बात को समझना। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आप समझेंगे ना, कि जैसे आप लोग प्लस करते हो वैसे ही आप माइनस भी करते हो, नॉर्मल सी बात है। जैसे ऐड होता है वैसे माइनस भी कंडीशन में आएगी बेटा, ठीक है। स्केलर ही होगा और माइनस करने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए बेटा, दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन में आपकी कॉम्पिटिटिव लॉ आ रही है बेटा। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होगा बेटा कि अगर आप a प्लस बी करोगे तो b प्लस ए भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। इसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं बेटा। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर जैसे मान लीजिए a प्लस बी को आपने पहले प्लस किया, फिर बाद में आपने c से प्लस किया, तो उसी तरह से आपने b प्लस सी को करके a के साथ बाद में प्लस करो तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। इसमें और भी आपके लॉज आते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स को आप जब जीरो मैट्रिक्स से ऐड कर दोगे तो वो आपका वही मैट्रिक्स निकाल के देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर ए मैट्रिक्स था, ए बी सी डी, इसको मैंने प्लस कर दिया जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो तब भी आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए बी सी डी ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा आपका आइडेंटिटी। क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी। मतलब कि हमने यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स को ढूंढ निकाला जिसके साथ अगर मैं ए को ऐड करूं तो भी मेरा क्या आएगा बेटा, ए ही आएगा। और दूसरा है बेटा हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है बेटा कि जब भी आप ए को ए नेगेटिव से प्लस करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कंडीशन समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो भी है। इसके बाद आपके पास फाइनली कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, ठीक है। आपको एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलो इसको एक्सरसाइज से ही करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से किस तरह से ये होगा उसको हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज कहाँ गया इसका, एक मिनट बेटा, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आया है क्या, मैं बस वो चेक कर ले रहा हूँ बस। चलिए बेटा अब एक बार मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स भी कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स कैसे करना होता है, ठीक है। अभी हमने तो स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर चीज़ों को मल्टीप्लाई करके दिखा था। अब मैं आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, 2 5 और 8 10 है, 5 और 50 है, ठीक है। 2 5 8 10 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 5 8 10 को 2 5 8 10 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने बेटा 5 और 10 से ना। तो देखिए बेटा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको सीखना, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आप जाके डिटर्मिनेंट में भी करोगे आगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए रो इनटू कॉलम होता है। क्या होता है बेटा, रो इनटू कॉलम। ये रो होता है और ये होता है बेटा आपका कॉलम, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, 2 इंटू, ये देखिए बेटा ये 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 है ये बेटा। और ये क्या है बेटा आपका 2 बाई 1 है ना बेटा, ये 2 है और 1 है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो आपका जो भी मैट्रिक्स इसका निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा, वो 2 इंटू 1 मैट्रिक्स निकल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिए ऐसा ही होता है, ठीक है। वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस तो हमेशा याद रखना कि आपका इसका रो और इसका कॉलम लिया जाएगा। हाँ तो जब तक वो इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं हो तब तक तो वो नहीं मानेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन क्या, नहीं मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए तो मैं नया चीज़ सिखा रहा हूँ ना। तो गलत पढ़ा रहा है। कौन मतलब, और सॉरी हाँ बोले। सर नहीं मतलब सर जैसे इसका कॉलम और इसका रो तो दोनों अगर सेम होता है उसके बाद ही तो हम लोग लेते हैं ना। इसका कॉलम और इसका रो, ओके ओके, इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। हाँ 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 मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। ओके ओके, देखते हैं आगे एग्जाम्पल और भी तो है नहीं, जैसे जैसे देखते रहेंगे। तो अगर आपका सर जो भी कह रहा है अगर ट्रू होगा तो बहुत बढ़िया होगा नहीं। ये कॉलम मैट्रिक्स है ना, ये check करो। हाँ ये तो कॉलम मैट्रिक्स ही है क्योंकि इसमें एक ही सिंगल कॉलम है ना और इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स होता है जब सिंगल एक होता है ना बेटा, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए। हैं हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, ये रो और ये आपके रोज को हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप लिखिए 2 5 जा 10 प्लस 5 10 जा 50, तो कुछ इस तरह से लिखा आता है इसको बेटा, ठीक है। रो इंटू क्या करते हैं बेटा, कॉलम। तो 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, तो इन दोनों के बीच सिंबल क्या आता है बेटा, प्लस का। किसका आता है बेटा, प्लस का। उसके बाद फिर ये रो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है बेटा। तो 8 5 जा 40 प्लस 10 10 जा 100, तो क्या मिल के आया बेटा आपको 60 अपॉन 140। तो ये होती है बेटा इसकी प्रोडक्ट। क्या होती है बेटा इसकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा, आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंडीशन आपकी क्या बन रही है बेटा कि आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ ना, 50 था ना सर उधर यार।
रो इंटू कॉलम, अरे 50 था, कोई बात नहीं, हमने 10 ले लिया, अब ठीक है जो भी है यार, है ना, इधर 50 था तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हमने 10 लिया था तो इसलिए हमारा 50 आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगा बेटा कि हमेशा रो इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, कॉलम, रो इंटू हमेशा क्या करना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है। अब अगर ये कॉलम आपका और ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो कि हमने कॉलम और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1-2 और हम अगर कॉलम इसमें ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए 2, 5, 8 और 10 हमारे पास था, और चलिए मान लीजिए कि मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 दे दिया। अब इन दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब इसका आपने 2 × 2 मैट्रिक्स है, ये भी आपका 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए 2 × 2 मैट्रिक्स से आपका निकल गया है, ठीक है। चलिए अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो रो इंटू कॉलम करना है आपने, ठीक है। तो इसका क्या निकल गया बेटा, तो ये रो जो है बेटा पहले मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 3 जा 15, ये आ गया। उसके बाद अब ये रो फिर से मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, 2 2 जा 4 एंड 5 4 जा 20, आ गया बेटा। अब फिर बेटा ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 जा 8 प्लस 30, ठीक है बेटा, 8 2 जा और यहाँ पे 40, ठीक है बेटा, 10 × 40 है, 10 × 4 40 ना, हाँ जी। तो ये क्या है बेटा, 17 24, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा अगला मैट्रिक्स, तो ये आपका 2 × 2 ही आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करिए तो फटाफट से, चलिए देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, चलिए मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, रो इंटू कॉलम बराबर नहीं है ना, इसलिए मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, ये 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बेटा, 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई होने वाला दे देता हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, क्या हो गया, टेंशन काहे करते हो, लो अब तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 4 5 और चलो 6, अब तो मल्टीप्लाई करो, अब तो कर लोगे ना, हाँ चलो अब करो। बोरोलिन, बोरोलिन कहाँ से आ गया, इसके बाद याद आ गया। फटे हुए होंठे क्या तुम्हारे, हाँ तो फिर चलिए जल्दी करिए बेटा। इससे मत मुस्कुराओ बेटा, डर लगता है। ये तो हमारे सेवा करोड़ वाले हैं, किसी को कोई नहीं करना। रो इंटू कॉलम करिए जल्दी जल्दी। हो गया, चलो देख लो बेटा आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ये करना था आप, ठीक है। अगर ऐसा आप लोग का आया तो आपको आंसर सही आया होगा। तो -9 -12 -15 -51 ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग का आया होगा तो बहुत बढ़िया, ठीक है, सही होगा। ये तो सिंपल ही था, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो बता दिया, अब ये भी हो गया, चलो ये भी समझ में आ ही गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और कुछ बचा है क्या बताने के लिए? नहीं, ठीक, ये भी हो जाएगा। ओके, ये आपको फाइंड ए बी निकालना है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं बेटा कि दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर जो आपको ए और बी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए और बी आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपके कितने रोज है बेटा? 2 और 2 कॉलम है, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉलम और इसके रोज बराबर होने चाहिए, ठीक है बेटा, तभी आपके दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाते। तो आपके सर ने सही बोला है बेटा, ठीक है, दैट इज ट्रू ओनली, ठीक है, कि अगर इसके कॉलम और इसके रोज मैच कर गए तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए बेटा क्या बोला, देन फाइंड ए बी, तो और बी ए, आपको बी ए भी निकालने के लिए बोला गया है, ए बी और बी ए दोनों निकालो। क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो ऑब्वियसली सर ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इनका ऑर्डर बदल जाएगा ना। तो ये बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं बेटा, तो ये 2 × 3 मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? ये 2 × 3 मैट्रिक्स, जबकि ये क्या है बेटा आपका 3 × 2 मैट्रिक्स है। तो ये आपका 2 × 2 मैट्रिक्स देगा, ठीक है। और जब आप इसको बदलोगे तो ये 3 × 3 मैट्रिक्स निकालेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 × 2 मैट्रिक्स 3 × 3 से कैसे बराबर हो सकता है ना। तो ये आपका बराबर नहीं होने वाला। सर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही बोलोगे ना कि आपका ये जो ऑर्डर है इसका अलग अलग आएगा, इसलिए बराबर नहीं होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर आप देखिए बेटा, आपको ए और बी दिया गया है, ऐसे आपको ए बी और ये कंडीशन है और बी है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये बराबर नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो बेटा एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये आपकी नॉन कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है, मतलब कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो इससे जैसे एडिशन में आप दोनों को सेम दिखा पा रहे थे, इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव, हाँ सर ये आपका एसोसिएटिव हो सकता है व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड जब मतलब कि बराबर आएंगे तभी एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होने वाला। अगर आ गया तो, अगर नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी मतलब मान लो कि ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जो लगभग सेम ही दिखते हैं, तो उसमें आ जाता है लगभग, ठीक है। अगला देखिए बेटा, यहाँ पे बोला गया द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आपको बताइए क्या होता है बेटा, है ना, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, तो आप इसको आराम से है ना ए बी इंटू ए सी कर सकते हो। और ये जो है बेटा फिर से यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, इक्वालिटी डिफाइंड है तभी ये बराबर होगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए इंटू आइडेंटिटी भी आपका ए ही निकाल के देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है बेटा, डायगोनल में सिर्फ 1 होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए बी सी डी है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 0 0 1 से, तो ये होती है बेटा आइडेंटिटी। और इसको मान लो मैंने ए मान लिया, तो ए इंटू आई आपका बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ और नहीं मिलेगा, वही आएगा, ठीक है। हाँ, ए ही आएगा, मतलब ए इंटू आई करोगे तो ए निकल के आएगा, या आई इंटू ए करोगे तब भी ए ही निकल के आएगा। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे भी देखिए बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट और एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। सीधा हम लोग अब यहाँ पे एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके दिखाया हुआ है, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने का। एग्जाम में आपको मैं बता दूं ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा, ये क्यूब वाले, ठीक है, ये सब सवाल आपके आएंगे, ठीक है। हाँ, ये सब आपके आएंगे, ठीक है। ये सब आपका मतलब लेंदी क्वेश्चंस में यही होता है, 5-5 मार्क्स में यही तो आएगा, है नहीं और तो क्या, मेहनत करो। हाँ भैया, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, 5 मार्क्स में आते हैं सब। किसमें अब देख लेना, अब बोर्ड थोड़ी हो गया, नहीं देख लेना आराम से, टाइम है अभी, है नहीं, जब आओगा तब देख लेना, ठीक है। बट मैं तो यही कहूँगी ना ही आए तो ही अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है। आप जब कर रहे होते हो ना, इतना सिली मिस्टेक होता है, प्लस माइनस करने में, इधर उधर करने में। प्रैक्टिस बच्चा कम से कम ही करता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसको वैसे ही आप लोग है ना, वैसे मतलब कम से कम ही देखोगे क्या रहे तो क्या ही है, हम लोग ऐसे ही कर देंगे, तो ये वाला हाल होता है ना इसका, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है आपको बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है,
तो आपको a प्लस बी ए माइनस बी सब कुछ फाइंड करना है बेटा। चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको क्या करना है, a प्लस बी करना है, ठीक है। हाँ आ गया, चल। हाँ तो a प्लस बी क्या आएगा बेटा? वो कोई आया है? ओके एक मिनट ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए एक बार, आइए बेटा। आप कौन सी क्लास के लिए आए थे? 10th क्लास के लिए क्या? ओहो 10th क्लास की क्लास तो सुबह हो गई। आप टाइमिंग मैंने आपको कल आज की अभी की बताई थी क्या? ओके ओके ओके। तो एक काम करिए बेटा, आप ना कल 5 बजे आइए, कल से। हाँ शाम को सेम टाइम, ठीक है, कल से। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ मैडम थोड़ा सा पढ़ा दीजिएगा आज जरूर, फिर कल। हाँ कल नहीं अभी तो 12th की क्लास चल रही है मैडम इसकी। नहीं एक्चुअली कल आज छुट्टी थी ना बच्चों की, पूरी स्कूल बंद थी, तो सुबह क्लास थी मैडम। मैं बस वो बताना भूल गया था थोड़ा। और कोई बात नहीं, कल से कंटिन्यू हो जाएगा आपका। आज ज्यादा ठीक था, ज्यादा बेटर था। थोड़ी देर पढ़ा दो आप। नहीं कोई बात नहीं, तो बैठा दीजिए। हाँ थोड़ी देर पढ़ा दो ना, फिर चले जाएगा बच्चे। हाँ हाँ ठीक है, बैठा दीजिए। आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, बैठ। नहीं सर आज पढ़ा दीजिएगा, जरूरी है थोड़ा सा। हाँ। ज़रूरी है क्या? हाँ आध घंटे ही बता दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, बैठिए बैठाइए आ ना। जाओ, आ जाना ठीक है। चलिए देखिए, तो a हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी करना है, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 2 आपका 1, 2 माइनस 5 कितना होगा बेटा? -3, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पे आएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी करना है आपने, ठीक है बेटा। तो माइनस में जब आप करोगे तो क्या होगा? 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 आपका क्या होगा? 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 आपका 5, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा? -3। कहाँ पर बेटा? -3 की जगह कहाँ पे? यहाँ पे। ओह ओके ओके, यस यस, प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। हाँ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको 7 कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 प्लस आया होगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे तो बाकी ठीक है, 1 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 3a माइनस सी। 3a माइनस सी क्या करना है बेटा? 3a माइनस सी। अब अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 3 2 जा 6, ये आपका 12 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये आपका 6 बनेगा, ठीक है। माइनस सी की बात करिए तो सी आपके पास क्या है बेटा? -2 3 5 और 4, ठीक है। अब ये माइनस जो है बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा बेटा? वैसे माइनस कॉमन में निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, ये हो ही जाएगा। 6 प्लस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 8 7 6 और 2, तो ये आपका आएगा बेटा 3a माइनस सी, ठीक है बेटा। 3a माइनस सी। नहीं भैया ऑब्वियसली कट जाएगा ना मार्क्स, क्यों नहीं कटेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो भैया, तो बॉक्स नहीं लगाओ तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ये कैसी बात करता है? बॉक्स नहीं लगाओ तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा? बॉक्स की बिना मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होगा बे? कुछ भी। हाँ चौथा देखिए बेटा, a इंटू बी आपके पास, ठीक है। a इंटू बी आपने करना है, ठीक है। अब a इंटू बी तो आपको पता ही नहीं कैसे करना है, रो कॉलम, ठीक है। तो करो बेटा, क्या आएगा? ऐसे कुछ आ रहेगा। ए बी कर रहे हैं ना हम लोग, तो 2 इंटू 1 -8, ठीक है, रो इंटू कॉलम। हाँ -8 ही आएगा ना। 2 3 जा 6 प्लस 20 3, और यहाँ पे आपका -4, 3 3 जा 9, और यहाँ पे बेटा +10, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा आंसर? -6 26 -1 19, ये आएगा, ठीक है। तो कंडीशन ये आपकी बनी है, ठीक है। लास्ट में क्या है बेटा? बी ए है। बी ए चेक कर लीजिए बेटा, बी ए क्या है बेटा? बी ए
1 इंटू रो इंटू कॉलम, ठीक है बेटा। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, रो इंटू कॉलम 4 और 3 2 जा 6, रो इंटू कॉलम -2 -4 5 3 जा 15, रो इंटू कॉलम -8 +10। तो ये क्या बन रहा है बेटा आपका 11 10 माइनस नहीं 11 और आपका 2 आएगा ना। हाँ यही आएगा। क्या हो गया देखिए कोई भी कर देता है, वही सही बात है, देख के तो कोई भी कर देता है। हाँ वही थोड़ा इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा किताब लेके इधर आके बैठ जाओ। आपकी मम्मी ने बोला है तो थोड़ा आपको बैठा देते। थोड़ा उस तरफ जाओ बेटा, थोड़ा सा इधर बैठ जाओ बेटा। हाँ इतना ही तो है, और क्या कराओ बेटा, महाभारत लिखाओ क्या बात कर रहे हो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो करेंगे ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। हाँ एकदम यार। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। हाँ प्लस करो ना, 2a + 2b, अरे प्लस क्यों आ गया यहाँ पे, 2a + 2a 2b 0 और 2a, वही आएगा 2a 2b 0 और 2a। ठीक है सेकंड वाले में क्या होगा बेटा, a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। कितना सिंपल सवाल है, देख रहे हो, अच्छी है नहीं, 5 मार्क्स में आना चाहिए। देख रहे हो बेटा, क्या बात है कोई यानी ये बोल रहे ऐसे क्वेश्चन जेई में आना चाहिए। क्या बात है बेटा, नहीं 11 क्या बात है ठीक, क्या बात है। हाँ वही, और सब में 1 नहीं आएगा इसमें। ठीक है सब में 1 आ जाएगा। ये 1 मैट्रिक्स कैसे होगा यार, कब ऑन है, 1 मैट्रिक्स थोड़ी होता है कुछ, 1 मैट्रिक्स बोल रहा है, 1 मैट्रिक्स है ये, 1 मैट्रिक्स थोड़ी कुछ होता है, आइडेंटिटी होता है। डायगोनल में 1 ना बेटा, यहाँ पर 0 है नहीं ना, इसलिए बेटा ये ऐसे ही रहेगा। चलो हो गया सबका। अरे नुबड़ो जल्दी लिखो ना, क्या कर रहे हो यार। हो गया बेटा सबका, हो गया रे। अरे बहन खुश लग रहा है तो आज, क्या बात है। अंकल आ रहे हैं, ओ आंसर आ रहे, बोलो अंकल आ रहे हैं, कौन सा अंकल आ रहे हैं? चलो रे, ओ मैं सुन रहा हूँ अंकल आ रहे हो ना, अंकल कहाँ से आ रहे हो? चलो ऐसे मिलने की बात मत करो यार, ऐसे मिलने की बात मत करो बेटा, ऐसे नहीं करते यार, पुराने दिन याद आ जाते ना फिर। चलो हाँ एकदम नहीं यार, मतलब अरे नहीं मैं ऐसे नहीं यार, ऐसे थोड़ी यार, कैसे मारा नहीं करते बेटा। चलो लड़ाई नहीं करते। चलिए कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको ना, रो इंटू कॉलम करना है। चलो जल्दी हाँ ये क्योंकि -ab हो जाएगा, नहीं है -ab और +ab हो जाएगा। हाँ वो ये तो 0 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद ये -ab +ab बनेगा, फिर उसके बाद वही है आपका a² + b² ही आएगा। हाँ वही
नहीं रो सर ए इंटू माइनस कॉलम। होगा ना सर उसमें हाँ नहीं सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, वही आएगा वही आएगा। तो ये जो है बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा आपका, कंडीशन यही है। ठीक है, अगला देख लो बेटा, रो इंटू कॉलम। हाँ कॉमन निकाल सकते हो 1 कॉमा, वही आपके ये बनेगा। यस एग्जैक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 0 0 1 भी लिख सकते हो इसको, ऐसे ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी अगले वाले का 20 होगा, 20 आ रहा है क्या, देखते हैं। बस एक ही होगा। रो इंटू कॉलम, अरे बाप रे, नहीं नहीं बेटा ये तो कुछ और नहीं दिख रहा तुमको, अच्छा रो 3 है ना इसके, हाँ वो मैंने उल्टा ये 3 इंटू 1 है, और ये आपका 1 इंटू 3, तो ये तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स निकला। अरे बाप रे, ये तो 3 इंटू 3 निकल के आएगा, पूरा निकालना पड़ेगा बेटा। देख रहे हो इतना छोटा से कितनी बड़ी वैल्यू निकल रही। रो इंटू कॉलम, पहले मैंने 2 3 4 रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, हाँ बस खत्म, ये बनेगा इसका 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक है बेटा, ये कंडीशन आपकी बनते हुए आ रही है। ये देख लो बेटा, ये है आपका 2 इंटू 3 मैट्रिक्स और रो इंटू कॉलम आपका सर वो 2 2 इंटू 2 है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 2 इंटू 2 है और ये आपका 2 इंटू 3 है, ये दोनों सेम है, तो हमारा ये 2 इंटू 3 निकल के आएगा। ओके तो क्या बनेगा, रो इंटू कॉलम कर दीजिए। 1 -2 1 -2 1 बस 4 ना, माइनस 2 इंटू 2 4 ठीक है ना। ये करेगा आपका। ये बनेगा आपका -3 -4 1 8 13 and 9। ठीक है, तो ये आपका आएगा। बाकी कर ही लोगे यार तुम लोग यार, ये सिंपल तो है, कर लेना। ये इसमें बहुत मजा आएगा बेटा करना है। ठीक है, लंबा चौड़ा है। हाँ ये होमवर्क कर लो बेटा, चलो। अरे मैं क्या बोलूँ यार, अब इसमें क्या मेहनत है बताओ, घर में बैठ के आराम से है ना, ये टाइम पास करने का मन हो तो ये कर लेना, वही तो टाइम पास वाला सब है ना, टाइम पास करने के लिए टाइम पास के लिए ये सब तो वही तो प्रैक्टिस वैक्टिस के लिए है ये सब ना। चलो बेटा देख ले, कंप्यूट ये करना है आपने, वेरीफाई करना है आपने। ठीक है चलो भैया, सबसे इजी है ये। वन ऑफ द ओए ऐसे कुछ था क्या, क्या बात है क्या बात है, बोर्ड पे डालो सर, बोर्ड पे कोई लग रहा है मुझे वही करना पड़ेगा अब, तो सबसे पहले ये शुभ्रा को बुलाना। वही मुझे लग रहा है वही करना पड़ेगा अब। असली जिसने गलत किया तो 100 हो जाएगा दिक्कत। जिसने अभी गलत किया ना उसको मुर्गा बना दूंगा मैं। अरे सर 100 सर डांस सर कितना 100 टक बेटा, चल नहीं पाएंगे ना चलो सर 100 सर है पुरानी बातें याद आ रही है ना, मजा आता था ना। अरे सर उल्टी कर दे दो सर इसने क्या वो मेरे को उठा के लेके गया। ये रो दिए थे पता है, वो बस इतना उठक कराया 400 था। करवाए थे सर ने चल चलो रे, पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकालो, अब b माइनस c निकालो। अब सर तो नहीं भाई पनिशमेंट फिर b माइनस c करना तुमने। 7 0 0 b माइनस c भी आ गया। ठीक है, a प्लस बी आ गया, b माइनस c आ गया। अब निकालना बेटा यही वेरीफाई करना है। b माइनस a प्लस हम्म, a प्लस पैरेंट्स से b माइनस a प्लस b माइनस c, तो b माइनस c तो निकाल दिया ना आपने। तो a क्या था बेटा, a ये था और ये है ना b माइनस c, तो कर दो, इसको प्लस करना है। 1 प्लस 0 0
-3 9 -1 5 2 1 1। ठीक है, चलो ये तो आ गया। अब करते हैं बेटा दूसरा, a + b - c। अब देखो a + b तो आपने निकाले थे, ये रहा। अब चलो देखते हैं बेटा क्या आता है -c के साथ। तो क्या आ रहा है बेटा, 0। पहला वाला 0 आ गया, अगला वाला भी 0 आ गया, 1 आ गया है, -3 ना, ओ -3 आएगा, -3 आएगा। हाँ, उसके बाद क्या आएगा, माइनस हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। 9, ये तो 9 ही आएगा, -1 5 2 1 1 आ गया ना, बराबर आया दोनों, हैंड्स वेरीफाइड। कम ऑन, इतना सिंपल सवाल है, देख लो, इतना मतलब यार तुम लोग रो रहे हो इतना करने के लिए। ओ ये एकदम किसको ये लिख नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। सेम क्वेश्चन मिला, दिमाग ही नहीं लगा। चलो रे, अगला देखो। ये देखिए a और b दिया हुआ है, आपको 3a - 5b करना है। 3a माइनस क्या करना है बेटा, 5b, सिंपल। ठीक है बेटा, ये सारा 3 कट जाएगा, है ना बेटा। ये क्या बनेगा, 3a मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 3a क्या निकलेगा बेटा, 2 3 5 1 2 4 2 7 6 और 2। ठीक है, 5b क्या बनेगा बेटा, 1 सेम ही आया ना। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो है। क्योंकि आप लोग 3a = 5b है, तो इसका मतलब 3a - 5b कर दोगे तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर आए हैं। चलिए बेटा अगला, अरे करते रहना, आम खा गुटलियाँ खाए गिनना तेरे को। चलिए पहले इसको क्या कर ले बेटा, मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन रहा है देखिए, पहला बनेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये आपका cos स्क्वायर थीटा। अगला वाला बन जाएगा बेटा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर। इनको प्लस कर देगा तो क्या आएंगे बेटा आपका 1 0 0 1, ये आपका आएगा। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 1 लिख लीजिए फटाफट से। चलिए, हाँ क्या हो गया, वो आता ही है क्या, क्या बात है। 3.4 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए बेटा, एक्स एंड वाई निकालना है आपने। ठीक है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो सिंपली ऐड ही करना है, तो आपके पास क्या बचेगा 2x = 7205
और 3003 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब हमने करना क्या है बेटा, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 7 + 3 10 0 2 और 8। अब सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x कितना आएगा बेटा आपका 5104। हाँ आइए आइए, बात करना था क्या, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका आ जाता है x = 5104, ठीक है, ये कंडीशन आपका आ गया। ये आपका पहले वाले के लिए y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन आपका ये बन गया। सेकंड में आपका क्या है बेटा 2x + 3y = आपके पास क्या है 2430 और 3x + 2y = आपके पास क्या है 2 - 1 - 2 और 5, ठीक है, ये कंडीशन, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। अब करना क्या है तुमने बेटा, इसको सॉल्व करके x और y निकालना है, ठीक है। ओ उसमें हमने y नहीं निकाला क्या, y निकाल देना, ठीक है, एक्सपोर्ट करके y निकाल लोगे ना, x और y निकालना है तो x निकल गया ना ये, और y कितना आएगा बेटा, y = 7205 था, तो माइनस x कर देंगे ना, तो x क्या था बेटा 5104, तो कितना आएगा बेटा, तो 7 - 5 2 0 1 1, ठीक है, ये आएगा, समझ गए ना। ये अगला वाला ट्राई कर लेना, ये एलिमिनेशन की तरह ही है, ठीक है, एलिमिनेशन की तरह ही काम करेगा। ये हमारे पास 2x है 3y है 3x है 2y है, तो आप इसको एलिमिनेशन की तरह ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों को सेम करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो आपके दोनों x सेम हो जाएंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे क्या कि मैं करूँ, हो जाएगा, हो जाएगी दीदी, हाँ जी चलिए। अगला सवाल देखिए बेटा, जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी शुरू करना है। क्या है बेटा, अरे तो क्या हो गया, इस हफ्ते लगा के ख़त्म किया, हमें फटाफट चैप्टर नंबर 5 में पहुंचना है बेटा, कैलकुलस शुरू करना है। ये सब मतलब डिटरमिनेंट में ख़त्म करेंगे ना बेटा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ फटाफट करेंगे बेटा, एकदम अभी टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। नहीं लास्ट एक्सरसाइज नहीं, इसमें और है, 2 एक्सरसाइज मिसलेनियस है, ठीक है। तो वही है, अभी 2 दिन तो मैथ्स कंटिन्यू ही है ना, कल भी मैथ्स है, परसों भी मैथ्स है ना, तो हम लोग आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे तो ले लो भैया, मंडे को छुट्टी है, अब देख लेंगे ना। मंडे को वोट काउंटिंग का वो है ना बेटा, रिजल्ट है, तो इसलिए छुट्टी आप लोगों को भी छुट्टी दिया हुआ है ना। नहीं होगा शायद, इसलिए अभी 11 वालों को ट्यूसडे से शुरू है एग्जाम क्लास, शायद मंडे छुट्टी दिया है नारायण का। कौन तुम लोग क्या नहीं मानेंगे तो छुट्टी मार लेंगे। एग्जाम है आपका, मंडे को एग्जाम है क्या, आया तो मंडे को शाम को ही क्लास होगा, उसका एग्जाम है। हाँ हाँ सब लोग ध्यान देना, मंडे को शाम को ही होगा। हाँ बेटा ट्यूसडे से क्या है एग्जाम, मंथली, अरे मंथली से कुछ नहीं होने वाला, क्या ही होगा ये मंथली एग्जाम से मत डरो, कुछ नहीं होता बेटा। मेन है तुम्हारा बेटा बोर्ड्स पे ध्यान दो, बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाओगे, सब घर वाले भूल जाएंगे हाँ तुमने पहले क्या हगा था, ठीक है। बोर्ड्स में मार्क्स लाओ बेटा, बोर्ड्स में, ठीक है, दिखा दो दम बोर्ड्स का, ठीक है, कि सर हम बोर्ड्स में फाड़ दिया सर, हमने आग लगा दी सर, क्या। हाँ बस इसी के एक्सपेक्टेशन में रहो कि यही आए बस, है नहीं। चल y दिया हुआ x निकालना है, अरे भैया ये तो सिंपल है, तो 2x है इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है बेटा 1 - 3 0 2 माइनस y करना है ना बेटा, तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3 1 2 और 4, ये करेगा आप बेटा, है नहीं। तो 2x क्या आ रहा है बेटा आपका -2 -2 -4 -2, ठीक है। तो x कितना आ रहा है बेटा आपका -1 -2 -1, आ गया ना बेटा, देख लो ये आ गया, सिंपल है, कहानी इतनी सिंपल सी तो बन रही है ना। तो ये x आ गया, अगला क्या है बेटा हमारे पास xy है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे ये तो मतलब पोजीशन से ही पता चल जाता है ना x और y क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 2 103x + y 102
इक्वल्स टू 5168, ठीक है। तो ये 2602x प्लस y012 इक्वल्स टू 5618, ठीक है बेटा। अब इसको कर देंगे, दोनों 3 आ रहा है क्या, 2 प्लस वाई और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा 2x प्लस 2y बन रहा है, 2x प्लस 2 बन रहा है ना, ये 5 आ रहा है और ये आ रहा है 8। ओह ऐसा है क्या, तब y आ रहा है तुम्हारा बेटा कितना 3 और x भी आ रहा है बेटा 6/2 3 है नहीं, ठीक है। लिख लीजिए बेटा, लिख लिया। कितने क्वेश्चन है, ये कौन सा है, 9वां चल रहा है, 9वां क्वेश्चन। तो अभी बेटा 10वां क्वेश्चन करते चलो। दसवां क्वेश्चन देखिए बेटा, टू एक्स वाई जेड टी 3 1 0 माइनस 1 2 3, आपको एक्स वाई जेड वही करना है इक्वली, तो आइए है नहीं, तो क्या बनेगा बेटा ये 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल्स टू 9 15 12 18। 2x प्लस 3 क्या होगा बेटा 9, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 और सॉरी 9 6, डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूँ मैं, देखो 6 तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अगला 2z माइनस 3 किसके बराबर 15 के बराबर, तो 2z इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 18, तो z कितना आ रहा है बेटा 4, अबे 9 आ रहा है ना, 2y क्या आ रहा है 12, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6, t है, ठीक है बेटा ये 2t प्लस 6 इक्वल्स टू बेटा 18, तो 2t इक्वल्स टू कितना 12, t की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6। अरे आज मैं पता नहीं किसको कंटिन्यूटी करा रहा था ना, वो तुमको करा रहा था क्या, उसको मैं आज सुबह कंटिन्यूटी करा रहा था, और उसका एग्ज़ाम है ना। हाँ हाँ ऐसा कंटिन्यूटी आ रहा है दीदी का, कहाँ तक आ रहा है, एओडी भी आ रहा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम सब आ रहा है क्या, तो मतलब तुम्हारा डिफरेंशिएशन तक आ रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है, मतलब तुम्हारा वो नहीं आ रहा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आ रहा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराया है क्या, हाँ तब तो मतलब एओडी नहीं हुआ है। नहीं भैया हमको भी करना है, चलो हम भी पहुंचेंगे बेटा वहाँ पे, चलो जल्दी जल्दी। हाँ पूरा खत्म, नहीं किया बोल रही है। अब क्या तुम्हारी मैम पागल है क्या, अरे मैम ने करा दिया, मैम ने करा दी, नहीं किया रिलेशन फंक्शन किया या वो भी नहीं किया, ऐसे करा दिया, हाँ स्कूल के साथ करा दिया। यूनिवर्स हो गया, हाँ। मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट खत्म हो गया, देख लो क्या बात दो तो टीचर है ना, दो टीचर है, और 11 में दो टीचर ऐसे बोलते हैं क्या, तू आगे जा मैं बाद में जाऊंगी, ऐसा चलता है क्या, नहीं सब 4 चैप्टर क्लास 11 में करा सर हमारे साथ क्या बात कर रहे हो हमारे चैप्टर क्लास 11 में करा दिया सर, 11 तो हमने चैप्टर नहीं होती रिलेशन देख रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक और ए तब ये चीटिंग है ना भाई, ये तो खतरनाक नहीं है भैया, ठीक है भाई हम पीछे ही थे। भूख लग गया था थोड़ा सा लग गया भाई। इतना फास्ट नहीं हो रहा क्लास में तंग करते इसलिए सिलेबस पीछे चल रहा है। तुम लोग क्लास में तंग करते हाँ, ताकि सुनो ना, क्लास में तंग करते तब इनका ये हाल है, मतलब है ना, अगर तंग नहीं करता तो पता नहीं बुक खत्म था इनका। क्योंकि मैम बहुत तेज है, बहुत स्पीड चलाती है मैथ्स वाली। क्या बात है ना,
बढ़िया बढ़िया। हम ना सर आज तक मानस सर वैसे समझते थे कि फ्लैश की स्पीड से पढ़ाते हैं, पर ये अब समझ आया कि लाइट की स्पीड बड़ा पढ़ाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है नहीं। तो क्या बस एक क्वेश्चन पहला कराता है फिर बाकी सारा खुद से? नहीं तो सारी वो चीजें बिना कराते हैं। क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर देती है मैं। ये क्या नहीं तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। क्या होगा सर? यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो बात है। हम लोग समझ रहे हैं। टीचर है वो। कसम से कसम। क्वेश्चन नंबर इतना डायरेक्ट सॉल्व कर देती है। क्वेश्चन में इतना ऐसा ना फटाफट ना पूरा रट के मतलब समझ रहे हो ना। सर ऐसे हाथ में कॉपी होता है x ना? + y = 3 बिना बुक के तो पढ़ाएंगे। नहीं मैं ये रटा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं और दीदी से दीदी टीचर से करा के मुझसे क्वेश्चन सर जैसे ही सर a = 3 बोला ना तो समझ जाती मैडम को। मैम ने बोलने की जरूरत नहीं, मैं कर लेंगे। अपने आप ही क्वेश्चन लिख रहे है नहीं दोनों टीचर क्या है? इतना डेंजर है वो तो, इतना खतरनाक है यार। आईसीएसई सीबीएसई आईसीएसई भैया, भाई तभी खतरनाक आईसीएसई मतलब मैं समझ रहा हूँ ना एकदम। तो रटनी पड़ेगी। सर आप भगवान खत्म भाई साहब। सर अगले महीने इनकी बुक खत्म हो जाएगी दूसरा खत्म हो जाता है। फिर उसके अगले महीने फाइनल क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व अरे भैया सब आधा साल ये प्रीवियस ईयर पूरा साल इससे तो क्यों नहीं आता? आ जाएगा आ जाएगा। इसीलिए तो नहीं आता। चलो मैं इसका रिजल्ट आ रहा है अभी तो। यही है। x + 4 6x ये हाँ यही होगा। वो क्यों क्या हो रहा, यही होगा। मतलब यार खतरनाक ही है, कब कब आ रहा है। हाँ यही होगा बेटा, यही होगा, ठीक है। इसको इसके साथ ठीक है। Yes. हाँ वो यही होगा, यही होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहाँ पे वो एक्स रख दिया? नहीं सर मैंने कभी बोला नहीं वही तो यही होगा ना। W3 आ गया, लास्ट में क्या बचा है? अरे ये क्या हो गया, मैंने गलत लिख दिया ना। नहीं नहीं वही तो 3 का वैल्यू माना है 3z = -1 प्लस ठीक है, ये आएगा, ठीक है। z1 आएगा, सब मिल गया होगा, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। अरे लगा रहा हूँ ना। सर 15 करते कोई छोड़ा नहीं है। दूसरे स्कूल ने वो करा है। ओ सर ये वाला हर जगह से ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं। इजी है पर भाई लेंदी है यार ये मालूम 20-25 मिनट चलेगी। चलो fx दिया हुआ है, fy क्या होगा? सर cos y
माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 1 sin y cos y 0 आएगा। ये होगा ना? Yes, sir. ओके हाँ, एफ